हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कलेक्टिव रीडिंग है तो ध्यान रखा करें, हमेशा कुछ लोगों की आदत होती है इसे पर्सनल रीडिंग की तरह देखते हैं और उनका कहना होता है कि बार बार सेम रिपीट आ रही है रीडिंग। कुछ नहीं, सेम रिपीट नहीं होती है, सिचुएशन रिपीट होती हैं। आपको क्या लगता है कुछ और बताया जा सकता है? यहाँ पे कार्ड सेम आ रहे हैं या कार्ड थोड़े बहुत डिफरेंट भी हैं, उनके हर एक की मीनिंग आपको नहीं पता है, ठीक है, बट उनके ओवरऑल मीनिंग जो आते हैं कुछ एक कार्ड्स के सेम ही होते हैं। उनकी एनर्जी जो होती है वो सेम ही होती है। किसी भी रिश्ते में ख़त्म होने में क्या चीज़ है, हम क्या नया आपको बता सकते हैं? आप ये बताइए, कौन सी मनोहर कहानियाँ हम यहाँ पे सुनाएं? हम फ्री फायर और किसी गेम की बात करेंगे? बात यहाँ रिलेशनशिप की हो रही है। 4-6 चीज़ें ही होती हैं यहाँ पे, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आएगी, या फिर फैमिली इशू होगा, या फिर फाइनेंसेस का इशू होगा, या फिर कोई एक मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू होगा, या फिर यहाँ पे इशू हो सकता है कि कोई एक स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, डाउरी रीज़न हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। यही फील होते हैं ना, इनके अलावा और क्या हो सकता है? आप बताएं हमें और क्या नया हो सकता है इसमें जो रिश्तों के बारे में बता सकते हैं। बात हम यहाँ पे लव रिलेशंस की कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया है जिस पे हमें बात करनी है केवल, और उसमें सिर्फ यही टॉपिक हो सकते हैं। तो एकदम बेवकूफ़ों वाली बात करना कि आप वही सेम चीज़ कहते हो, इसमें नया हम क्या बता सकते हैं? ये बताइए आप, कुछ है नया बताने के लिए जो हम यहाँ पे बता सकते हैं? और कलेक्टिव रीडिंग है, रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे, कमेंट लिस्ट में जाके देख लो, रेगुलर व्यूअर्स हैं। आपको क्या लगता है आपकी सिचुएशन चेंज हो गई, आप यहाँ सुनना चाहते हो, हम सुना अरे वाह आपके पेशेंट तो वो आपके पर्सन तो मरे जा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आप रीडिंग नहीं देख रहे होते। समझ में आया? कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ हमेशा रिलेशनशिप में एक लंबे समय तक चलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में ख़त्म हो जाते हैं। जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे उस दिन आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके लिए रीडिंग, या तो आपको, अगर हमारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही होगी, वो मैसेज हमारी रीडिंग में आपके लिए नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा मेरी रीडिंग सुनने में। और अगर आप मेरी शुरू से लेकर लास्ट तक रीडिंग सुन रहे हो या बीच में स्किप के भी करके भी कहीं सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो मैसेज आपके लिए है, वो मैसेज आपको डिवाइन देना चाहते हैं, इसलिए आप सुन रहे हो उस चीज़ को। और उस चीज़ को कन्फेस करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। तुम्हारे एक्सेप्ट ना करने से परिस्थितियाँ नहीं बदल जाएंगी। पहले किसी भी चीज़ में सुधार के लिए ज़रूरी होता है अपनी गलती को पकड़ना, उसे मानना कि हाँ ये मेरे से गलती हो रही है। वहाँ पे हम गाइडेंस देते हैं आपको कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। आप डेस्परेट, भगवान मेरा यूनियन करा दो और मेरा पार्टनर आ जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आ जाए। क्यों थर्ड पार्टी आई आपकी ज़िंदगी में, और कब क्यों आपको इस बात के लिए रोना है कि थर्ड पार्टी? क्यों आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्यों आप ऐसा कह रहे हो कि थर्ड किसी आपके पर्सन ने दूसरे से मैरिज कर लिया है, स्टिल आपको लगता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा सोलमेट है? अगर ऐसा कुछ होता तो वो इंसान दूसरे से शादी नहीं करता। अगर आपका पर्सन आपको वैल्यू नहीं करता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है, उसने अपना केयर कभी नहीं दिखाया, उसने सिर्फ आपसे या तो फिजिकल होने के लिए या फिर अपना टाइम पास करने के लिए या आपसे पैसे लेने के लिए रिश्ते को जोड़ा है, तो वही सच है। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप उस बात को? और अगर कहीं कुछ कमी है, अगर आपको लगता है, तो हम बार बार बोलते हैं आप इनर वर्क करिए, अपने आप को स्पिरिचुअली हील करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए। डिवाइन के ऊपर तो छोड़िए, तुम्हारे कहने से तुम खुद रस्सा किसी डिवाइन के साथ में कर रहे हो। डिवाइन आपको बार बार चेता रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, या ये सही समय नहीं है आपका मिलने का। ठीक है, बहुत कुछ है जो आपको सीखना है, बहुत कुछ है जो आपके पार्टनर को सीखना है,
भाई कर्मा बैगेज भी तो हैं, वो भी तो क्लियर होने हैं, आपको भी करने हैं, आपके पर्सन को भी करने हैं, थर्ड पार्टी के भी होने हैं। तो अगर आपको सच में लगता है कि आपका रिश्ता है तो फिर उसमें अनकंडीशनल लव की कंडीशन में आइए, खुद पे काम करिए। क्यों उसी चीज़ के लिए डेस्परेट हो रहे हो? ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी कभी होती ही नहीं है। जब तक आप किसी रिश्ते के लिए डेस्परेट रहोगे, आप मरे जा रहे हो कि वो रिश्ता हमें चाहिए, वो ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस दुनिया का दस्तूर है ये। यहाँ पे सिर्फ रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए आपके लिए जो भी चीज़ें दुनिया में अवेलेबल हैं वो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन होना वो सबसे बड़ा तकलीफ़ का कारण होता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। आप अपने रिश्तेदारी में या अपने आस पड़ोस में देखना, जो लोग अपने लड़कों को बहुत प्रायोरिटी देते हैं कि हमारे घर में लड़का हो और जैसा भी हो लड़का ज़रूर होना चाहिए, उनके घर में या तो लड़के होंगे नहीं, या लड़के होंगे तो एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ उनके साथ कैजुअलिटी हो जाएगी, और अगर नहीं है तो वो चरसी, जुआरी, शराबी और एकदम ठरकी और बदतमीज़ वो ऐसा पैदा होगा जो उनके साथ मारपीट करेगा। मतलब वो ज़िंदगी में उनके कलेश ऐड करता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि डिवाइन उसको नहीं देना चाहते थे। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में खुद लेथ मोल ले लेते हैं, मांग मांग के, कह कह के प्लीज़ डिवाइन, हाँ भगवान, हमने अब कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं, उसके बदले में हमें ये दे दो। लो दे दिया, भुगतो अब। क्योंकि जो चीज़ आप जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा मोह रखते हो, डिवाइन आपको उसी चीज़ से डिटैच करते हैं। या तो वो चीज़ आपकी अच्छी, आपके भले के लिए नहीं होती, या फिर वो ठीक है लेकिन आपका ऑब्सेशन उस चीज़ के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा। आप हमेशा देखना, जो माँ बाप अपने लड़कों को ऐसे पालते हैं, बिल्कुल उनकी बदतमीजियाँ इग्नोर करेंगे, अब बस मेरा तो लड़का है, वो लड़का ज़रूर उनको बुढ़ापे में जाके मारता है, घर से निकालता है। सारे देख लेना, जितने लड़के मारपीट के सुधार के रखे जाते हैं ना, गाली को, वो हमेशा माँ बाप की सेवा करते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। जितने वृद्धाश्रम में बैठे होंगे ना, उनके माँ बाप, पूछना उनके माँ बाप ने बड़ा धोपोच के अपने बच्चे रखे होंगे, वही होते हैं जिनके यहाँ लड़कियों को ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शन। हमारी तो देवी मैया हैं, बहुत लाड़ प्यार, वो या तो भाग जाएंगी या फिर ऊट पटांग कोई ना कोई काम करेंगी, या समय से पहले उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाएगी, जस्ट बिकॉज या पैसे के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा लालची हैं। आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कलेश बने ही रहेंगे, या आपको अपने शरीर से इतना मोह है कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, हमें कोई बीमारी ना हो जाए, तो आपको बीमारियां ही घेरे रहेंगी। रीज़न डिवाइन का सीधा सा बात है, आपको चीज़ें दी गई हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, आपको वो हर चीज़ मिलेगी, मुहैया कराई जाएगी जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, बट एक टाइम के बाद वो आपसे ले ली जाएगी। अब आप ज़रूरत से ज़्यादा आपने अपना 100% एफर्ट बाकी सारी चीज़ों से छोड़ के बस एक ही चीज़ पे आप आ गए, मुझे तो यही चाहिए, नहीं मिलता। फिर डिवाइन आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस उस चीज़ के साथ में करवाते हैं कि वो चीज़ से आपको एक दिन नफ़रत हो जाती है, और फिर इतनी नफ़रत हो जाती है कि वो चीज़ आपको मिल भी जाए ना तो भी आपको उस चीज़ से लगाव नहीं होता। मिल जाएगी आपको वो चीज़, लेकिन तब मिलेगी जब उससे एक्स्ट्रा ऑब्सेशन आपका ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आए नहीं फ़र्क पड़ता। तब तक आप इतने ज़्यादा उस चीज़ से फेडअप हो चुके होते हो कि नहीं चाहिए मुझे, आए नहीं आए भाड़ में जाए, कोई रिश्ता हो, पैसा हो, कुछ भी हो, तब आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो अगर आप डेस्परेट हो के आपके 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए हैं, आप एक रिश्ते में हैं, आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करता, आपकी कोई उसने आपको इस लाइक ने, फिर भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाग रहा है, फिर भी आप उसी के लिए मरे जा रहे हो। आपका रिस्पेक्ट, हमने बहुत सारे केसेस न्यूज़पेपर में निकलते रहते हैं, वो लड़की छोड़ के आ गई, अपना पूरा घर छोड़ के लड़के के घर के दरवाजे पे बैठी है। कैसे होते हो आप लोग यार? या लड़का छोड़ के आ गया अपने पूरे परिवार को, जहर दे दिया। अरे आप डिज़र्व ही नहीं करते किसी रिश्ते के लिए भाई। हर चीज़ एक बैलेंस वे में होनी चाहिए। तो अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन किसी चीज़ को लेकर के है और आप उस एक रिश्ते के लिए सारी दुनिया के रिश्ते ठुकराने पर तुले पड़े हो, जो जिनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों को भी आप नहीं निभा रहे हो, या जस्ट एक डेस्परेट उस रिश्ते के लिए मरे ही जा रहे हो, तो वो नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। या उस चीज़ के साथ आपके एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा बुरे होंगे कि नहीं होगा आपका। डिवाइन का रूल ही यही है, सबके साथ ऐसे ही होता है, सबके साथ ही ऐसे होता है। तुम हमेशा देख लेना, तुम्हें लगता होगा कि सामने वाला बंदा बड़ा खुश है, उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं, उससे पूछ के देखना उसकी शादी अच्छी चल रही, बिकॉज उसकी शादी, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उसकी शादी कैसे इंसान से होगी, क्या तो उसकी अच्छी हो रही है, क्योंकि उसको वो उसके लिए ऑब्सेस्ड नहीं था। उसकी ज़िंदगी में उस चीज़ की कमी होगी जिसके लिए वो ऑब्सेस्ड था। तो ये प्रकृति का ये रूल है, प्रकृति मोह नहीं रहने देती है आपका।
ईश्वर का नियम ही यही है कि आपको प्रेम करना है पर मोह में नहीं फंसना है किसी से। चीज़ों को इस्तेमाल करिए, आपको दी गई है, लेकिन उनके लिए ऑब्सेस्ड मत होइए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो खुद के अंदर बदलाव लाओ। कुछ है, अगर आपको बार बार एक ही दरवाजे से ठोकर मिल रही है, एक ही रास्ते पे चल चल के आप बार बार आप टकरा के वापस आ रहे हो, आपको डेड एंड मिल रहा है, इसका मतलब है कि सोच के देखो, शायद वो रास्ता आपके लिए नहीं सही है, शायद जहाँ आप जाना चाहते हो वो जगह आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि डिवाइन के फैसलों पे भरोसा करना सीखो, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं, क्योंकि वो हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, हम अगले एक सेकंड का नहीं जानते, वो सब जानते हैं। तो वो जो करें उसमें, कहते हैं ना, वो जिसमें राजी हमारी उसमें रजा है, ठीक है, वही चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मत रखा करें। आप रीडिंग देखते हो इस दिमाग में लेके कि नहीं, हम कहेंगे अरे ऐसा होता तो आप रीडिंग नहीं देख रहे होते, और मैम को कोई तकलीफ़ नहीं है आपके रिश्ते से, हम यहाँ आपको गाइडेंस दे रहे हैं ताकि आप उस घुटन, उस तकलीफ से बाहर निकल के आएँ। हम रीडिंग पॉजिटिव करेंगे, हमारे व्यूअर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे एक अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो वो सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगता है। वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है वो मायने नहीं रखता हमें। दवा कड़वी होती है पर वो हमारे लिए ज़रूरी होती है, हमें हील करती है, ठीक करती है बीमारियों से। वैसे ही है ये, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। तुम्हारी आंखें बंद कर लेने से, वो कहते हैं ना, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लोगे तो बिल्ली चली थोड़ी जाएगी, वो खाई जाएगी तुमको। चलो, डीप ब्रीथ लो, डिवाइन से प्रे करो, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, और फोकस हमेशा एक जगह पर रखा करो। एक से ज़्यादा लोगों के लिए फोकस एक साथ में होगा तो भी रीडिंग कब फ्लक्चुएट हो जाएगी, बिकॉज हम माइंड रीड करते हैं। टैरो हमेशा माइंड रीड करता है, ध्यान रखो। और टैरो 100% सही है, कोई मिथ नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कुछ नहीं है। जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग कराई है वो देख सकते हैं, और जिनको भरोसा नहीं है वो करवा लो, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो इशूज़, कल बात थी लेट गो रिलेशनशिप की, आज है लेट गो इशूज़ की, ठीक है, कि इशूज़ को जाने देते हैं, रिश्ते को वापस ठीक कर लेते हैं। अब बाकी अभी आगे देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मटीरियलिस्टिक, कल जैसी एनर्जी है, ठीक है। अब 24 घंटे में कुछ ऐसा कोई संजीवनी थोड़ी मिल रही है जो बदल जाएगा, चीज़ें रहती हैं 2, 4, 5 दिन, महीने भर, 6 महीने भर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमारी बताइए। फ्रेंडशिप, मटीरियलिस्टिक अप्रोच, लेट गो इशूज़, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 1 मोर कार्ड, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सोलमेट वाली वाइब्स हैं, दोस्ती कर लेते हैं सोलमेट, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सुकून ऐड होता है ज़िंदगी में, ठीक है। रिश्ता नहीं रहे चलेगा, लेकिन दोस्ती ज़रूर रहनी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कन्फ्यूज़न है अभी, ओके, ठीक है, कन्फ्यूज़न है। बिग हैप्पी चेंजेस, बढ़िया, ठीक है। आज बॉटम की एनर्जी है, कल साइड में था, यहाँ था, आज बिग हैप्पी चेंजेस, मटीरियलिस्टिक एंड बिग हैप्पी चेंजेस, ये कल भी था और आज भी है। कल भी सोलमेट की वाइब्स काफ़ी आई थी, ठीक है। तो बहुत अच्छे बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, ऑब्सेस्ड मत रहिए, ऑब्सेशन से बाहर निकलिए। ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं, उनको करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, नए व्यूअर्स को बता दूं, सेकंड हाफ में हम आपकी देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो आप चाहें तो, अगर आपको जल्दी है तो आप स्किप करके वीडियो वहाँ पहुँच सकते हो, अदरवाइज़ आप पूरी रीडिंग देखो ताकि पता चले कि उनकी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस आता तो उसका मतलब आपके अलावा भी कोई है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। ओवर थिंकिंग, देखो दिमाग चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा है, बस ईगो बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, रिग्रेट मना रहे हैं, कुछ नया करना है, कुछ एंड करना है, कुछ नया शुरू करना है। ठीक है, ये रही एनर्जी, लो बता दिया 2 मिनट के अंदर ही। चले जाओ, अब नहीं जाना, नहीं इधर ही रहो। ठीक है, रीडिंग लास्ट तक देखा करो, कहानी जो है ना वो कई बार ऐसे करके ड्रिफ्ट मारती है, चेंज हो जाती है कई बार कहानी। तुम लोग सुधरते नहीं हो, गुस्सा दिला देते हो, पता है, तब गुस्सा आ जाती है तुम लोगों के ऊपर, सुनते ही नहीं हो। अब देखो 4 4 4 4 की एनर्जी 3 बार आ गई, 4 की एनर्जी है, 4 हो गया राहु का। डिटेल जाके देख लो, मैंने डाली हुई है वीडियो 4 पे। ठीक है, एंजल नंबर पे। ये टाइम रुकावट का और मुश्किल दौर है एक, ठीक है, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। ठीक है, स्पेशली आपके पर्सन के लिए एक समय है जब कभी कभी होता है, लाइफ हमेशा जो होती है ना वो क्या कहना चाहिए, स्मूथ राइड नहीं होती है, कभी कभी बम्पी राइड भी होती है, तो वैसे ही है अभी। ठीक है, तो लाइफ की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं ना उनको फेस करना सीखो। कभी कभी होता है ना, हाईवे पे चल रहे होते हैं तो बोरिंग होती है कभी कभी। ठीक है, एक ही स्पीड से चले जा रहे हैं तो कभी कभी झटके भी अच्छे लगते हैं, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो बम्पी राइड है ज़िंदगी में, चेंज आना बहुत ज़रूरी है। एक मोनोटोनस होना तो नहीं अच्छा लगता। फ़िलहाल आप बम्पी राइड है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, राहु हो सकता है और आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, एक मेजर चेंज आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि 6 कार्ड में से यहाँ पे 4 कार्ड मेजर अड़काना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा एरीज है, स्कॉर्पियो है। ठीक है, एरीज और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। बाकी रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो सभी के लिए, बिकॉज हम क्लैरिफायर लेंगे तो रीडिंग अभी आ जाएंगे और भी कार्ड। ठीक है, तो एक मेजर शिफ्ट है, आपके पर्सन को कोई डिसीजन बनाना है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, इसीलिए इनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी। ओवर थिंकिंग हमारी कब होती है, तभी होती है बहुत ज़्यादा हम अकेले में तब सोच रहे होते हैं जब हमें कोई डिसीज़न बनाना होता है। तो इनको एक्चुअली कोई डिसीज़न बनाना है, इनको पावर में आना है। ठीक है, हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जिनसे इन्हें लड़ना है, फाइट बैक करना है, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस बारे में सोच रहे हैं। ईगो भी हो सकती है किसी से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो कंट्रोलिंग है, तो वहाँ पे भी कैसे स्ट्रेटजी प्लान करनी है, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, 4 की रिपीटिशंस आती है, 4 4 4 पे वीडियो डाली है, वो देख लो, वहाँ से समझ आएगा कि 4 एक्चुअली राहु का नंबर होता है और राहु डिलेज लाता है ज़िंदगी में। ठीक है, डिलेज भी लाता है और ओवर थिंकिंग भी लाता है, दोनों ही काम करता है। राहु सिर है तो ये दिमाग चलाता है, सिर चलाता है राहु। ठीक है, तो ये चीज़ है। द हाई प्रीस्टेस, अगर हम बॉटम लाइन से देखें तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में पावर कैसे आएगी, अगर कोई फादर फिगर है तो उनसे निकला कैसे बाहर जाएगा उनके कंट्रोल से, कोई सिचुएशन है जिससे फाइट बैक करनी है, फाइट बैक कैसे किया जाएगा, पावर में आना है तो पावर में आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अगर ईगो है, कोई व्यक्ति ईगो दिखा रहा है तो उसके सामने ईगो कैसे दिखानी है या ईगो को कंट्रोल कैसे करना है, सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाला है, बहुत ही इंट्यूटिव है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या ये ऐसे बनना चाहते हैं। ठीक है, सीक्रेटिव डिसीज़न बनाना, ये भी 2 सिचुएशन को, ड्युअलिटी को दिखाता है, जहाँ 2 सिचुएशन है यहाँ पे, जहाँ पे 2 में से कोई एक डिसीजन चूज़ करना है। वाटर की एनर्जी, मून एनर्जी, इमोशंस, या तो कोई इमोशनल इंसान इनकी ज़िंदगी में है जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसकी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो सकता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसका अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, डिवाइन फेमिनाइन टाइप के गुण हो सकते हैं उसके। ठीक है, जिसको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, जो काफ़ी सेंसिटिव है, प्योर है बाय हार्ट, हाई मोरल वैल्यूज़ हैं जिसके। ठीक है, ये चीज़ें, तो जिसके अंदर ये सब कुछ है, या तो किसी ऐसे पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, या तो प्रेगनेंसी हुई है या करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, या कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है
जो ऐसा हो, जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, बट उसने बहुत बोल्डली चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली तरीके से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है, ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं। या ये खुद भी चीज़ों को इस तरह से, ये किसी से इंस्पायर होने वाली एनर्जी है। द एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों ही एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ते हैं। ईगो इशू यहाँ पे हो सकता है, या बराबरी की बात यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों आ गए। मतलब ये किसी के पीछे भागने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है कि अच्छा तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है तो मेरे अंदर भी है, पीछे नहीं भागना, क्रेव नहीं करना किसी के लिए, ठीक है। अभी आप हो कि नहीं हो नहीं पता, लेकिन ये कपल एनर्जी एक तरह से आ गई। दोनों ही एक दूसरे के पीछे नहीं, मेरा जो है ठीक है मैं सर्वाइव कर लूँगा, रहना है ओके ठीक है, जाना है ओके ठीक है जाओ, भीख नहीं मांग रहे किसी से, झुक नहीं रहे, बिकॉज एम्परर है, ठीक है, एम्प्रेस है। रिग्रेट की एनर्जी है, किसी बात को लेकर के रिग्रेट हो सकता है, अफसोस किसी बात का कि कोई डिसीजन गलत लिया है, पास्ट में लिया है डिसीजन, किसी को छोड़ने का डिसीजन हो सकता है क्योंकि कुछ ख़त्म किया होगा या ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट में कोई चीज़ है तो उसका रिग्रेट, अगर पास्ट में कोई डिसीजन लिया है जो कि सही नहीं हुआ तो उसका लेकर के डिसीजन, उस डिसीज़न पे रिग्रेट हो सकता है, या अभी लेना है डिसीज़न, कहीं कुछ ख़त्म करना है, कहीं कुछ शुरू करना है, तो उस कंडीशन में उस बात का भी रिग्रेट है, अफसोस है कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। हो सकता है दिल से नहीं चाहते उस चीज़ को ख़त्म करना, बट ख़त्म करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ नया शुरू करना है। यहाँ पे एनर्जी कुछ एंडिंग, 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। बेचैनी है किसी चीज़ को लेकर, स्लीपलेस नाइट, सिर में दर्द है, तकलीफ़ है, रात को नींद नहीं आ रही ठीक से, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। चिंताएं बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन की एनर्जी हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नाइटमेयर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, नींद की इंसोम्निया, किसी चीज़ को लेकर के होपलेस हैं, शायद अब कुछ होएगा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज जब आप ओवर थिंकिंग किसी चीज़ के बारे में करते हो तो फिर सब एक्सट्रीम लेवल तक करते हो, या तो एक्सट्रीम पॉजिटिव सोचोगे या एक्सट्रीम नेगेटिव। पॉजिटिव के चांसेस कम होते हैं, नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, चिंताएं हैं किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, कुछ ख़त्म हो जाने का। डेथ की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म करना है, कुछ नया शुरू करना है, कुछ ख़त्म कर दिया है तो फिर से नया शुरू करना है, हो सकता है सेम जगह पे ही, ठीक है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नए पैटर्न पे फिर से उसी चीज़ों को फिर से उसी जगह पे करना है, या कहीं एक जगह ख़त्म करके कहीं दूसरी जगह कुछ शुरू करना है। इन सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसको और एलेबोरेट करने की कहीं कुछ ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज इसमें एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत महसूस हो, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आपकी एनर्जी पे जाते हैं, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉटम देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ठीक है, ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज़न, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं ये, ठीक है, वेल्दी इंसान बनना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लीडरशिप करना है, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, ठीक है, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ठीक है। ये हर तरीके से खुद को अबंडेंट बनाना चाहते हैं, हर तरीके से एक पावरफुल, हर तरह से स्ट्रॉन्ग इंसान खुद को बनाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी वरीज से दूर, चिंताओं से दूर जाना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है 666 की एनर्जी है यहाँ पे, 3 नंबर के काफ़ी रिपीटिशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इनका 3 नंबर बृहस्पति का होता है, तो किसी तरीके की इंट्यूशन, और ये नंबर भी इंट्यूशन का ही है, तो इनकी इंट्यूशन अच्छा काम कर रही है इस वक्त, ठीक है। बृहस्पति का साथ मिल रहा है, दिमाग काम कर रहा है इनका सही से, ठीक है। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी वरी, चिंताएं, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इन सब से दूर जाना है इनको, यहाँ पे शांति की तरफ, जहाँ सब कुछ ठीक हो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो अपनी ज़िंदगी में। किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, कोई साथ में मिलके किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई घर छोड़ रहे हैं, या किसी तरीके का कुछ फैमिली में कुछ किसी तरीके का कोई इशू हो सकता है, यहाँ पे ये पिक्चर्स है। कहीं से एडवाइस ले रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, या किसी के साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज ये 10 सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में,
9 नंबर कुछ ख़त्म करना है। 19 नंबर को अगर हम देखें तो 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, और 19 को अगर हम प्लस कर दें न्यूमरोलॉजी के तरीके से तो 10 हो जाता है। 10 यानी कंप्लीशन, 1 यानी कि एक न्यू बिगिनिंग। तो ये अपनी ज़िंदगी में बुरी चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं और हैप्पी रहना चाहते हैं। द सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं जहाँ अबंडेंस हो, हर तरीके का सब कुछ अच्छा हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। किसी तरीके का कोई दुख तकलीफ़ नहीं चाहते, ठीक है, कंप्लीशन चाहते हैं, क्योंकि ये टूट चुके हैं पूरी तरीके से अंदर से। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। अब ये इससे ज़्यादा दर्द, इससे ज़्यादा तकलीफ़ अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हद हो गई इनकी। इनको ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा मैं तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकता या बर्दाश्त कर सकती, ठीक है। इसीलिए एक मेजर शिफ्ट ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। एक नर्चरिंग केयर मतलब प्रैक्टिकल केयरिंग पर्सन इनकी ज़िंदगी में या तो है जो फाइनेंशियली अबंडेंट है, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, या इनके पास कोई ऐसा ऑफ़र हो सकता है जो या तो खुद फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, जिसको पैतृक रूप से संपत्ति मिली हुई है, या उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं कि अच्छा खासा पैसा घर में आ रहा है उनके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। और बहुत नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो सकते हैं जिसके अंदर मतलब हो सकता है कोई जो बहुत ही केयरिंग है, गिवर टाइप का है, जो फाइनेंशियली बहुत प्रैक्टिकल भी है जो इंसान, ठीक है, इमोशनल भी है, लॉयल कमिटेड भी है, बट साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। ऐसे इंसान के साथ में या तो ये किसी के साथ जुड़ के मिल के रहना चाहते हैं, ठीक है, किसी ऐसे इंसान के साथ में ये रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। कोई है, हो सकता है इनको लगता है कि ये परफेक्टली कोई क्या कहना चाहिए वाइफ मटेरियल हो सकता है ऐसा, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन है तो हो सकता है ये उधर जाना चाहें, ठीक है। 10 स्टार की एनर्जी है, विश कर रहे हैं इनकी लाइफ में, जो उम्मीद है इन्हें कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा है इन्हें, ठीक है। और ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको भरोसा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ पे पैसा आ जाएगा, फाइनेंशियली इनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी और इनकी ज़िंदगी की एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। और जब न्यू बिगिनिंग होगी, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी, तब भी ये अपनी ज़िंदगी में सारे ऑब्स्टिकल से फाइट बैक करने के लिए रेडी हो जाएंगे, प्रिपेयर्ड होंगे उस दिन उस फाइट बैक करने के लिए, ठीक है। रिग्रेट यहाँ पे देख लेते हैं किस चीज़ का है इनको, किस बात का अफसोस हो रहा है, क्या है। वैसे तो मैंने बता ही दिया, लेकिन शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। 9 ऑफ जजमेंट, कर्मा, किसी चीज़ का बर्डन, बोझ है इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इनको कर्मा मिला है अपनी ज़िंदगी में, या कर्मा किसी को मिले, ऐसा प्लान कर रहे हैं, या इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया है जिस चीज़ का इनके ऊपर बहुत बर्डन है, बोझ है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया और इस चीज़ का कर्मा इनको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। या तो इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, किसी को धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है किसी तरीके की, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनको बर्डन मिला है, बहुत बर्डन है इनके ऊपर कि इनको कर्मा मिलेगा, ठीक है। हो सकता है किसी रिश्ते से अगर इन्होंने कहीं कुछ ख़त्म कर रहे हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं और इस बात का इनको कर्मा ज़रूर मिलेगा। इस फियर में, इस डर में है ये, ठीक है। हो सकता है कहीं किसी शादी को, अगर हो सकता है अगर ये मैरिड हैं, अगर इन्होंने किसी के साथ मैरिज किया है, अगर ये मैरिड है मतलब आप जानते हो, और या फिर मैरिज का कमिटमेंट किया था कि मैरिज करेंगे और ये वहाँ से अब भाग रहे हैं, या उस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, या जो उस होप को ख़त्म कर रहे हैं कि अब आप उस इंसान से शादी ना करके किसी और के साथ कर रहे हैं, तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा बोझ इन्होंने लाद लिया कर्मा का, और ये कर्मा इनको आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है, उस चीज़ के बारे में ये बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चलिए फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप आ गई आपके साथ में, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन से मैरिड हैं तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि आपको दोस्ती का ऑफ़र कर सकते हैं ये आपसे ये कह सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे क्लियर जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वो ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, अगर आपसे मैरिज का कमिटमेंट किया था इन्होंने तो इस कमिटमेंट से भाग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो सकती, हमें अलग जाना पड़ेगा यहाँ से और हम दोस्त बन के बने रहते हैं, ठीक है। जो सबसे पहली वाइब आई वो यही आई है। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो भी ये आपसे ये कह सकते हैं कि ये आपसे शादी, चाहे वो रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि फैमिली की वजह से तोड़ रहे हैं या कोई अदर लविंग पर्सन है और ये उसे नहीं छोड़ सकते, तो ये उस कंडीशन में आपसे कह सकते हैं कि ये आपसे दूरी बना रहे हैं और हम दोस्त बने रहेंगे अच्छे, तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी, हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन हम शादी नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। हम किसी और से शादी कर रहे हैं और हमें तुमसे डिवोर्स चाहिए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे सबसे पहली वाइब जो पिक हुई है वो यही हुई है, बिकॉज यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है आपकी, तो यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोस्त तो ज़रूर बने रहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो अपनी मटीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मटीरियलिस्टिक हैं, आपसे इन्हें फ़ायदा मिल रहा था इस वजह से आपको फ्रेंड जोन कर सकते हैं कि दोस्त बने रह सकते हैं, पूरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहे, या फिर मटीरियलिस्टिक हैं इसलिए ये किसी और से मैरिज कर रहे हैं और वहाँ पे इनका मटेरियलिस्टिक वाला इनका सिस्टम है कि वहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा है या किसी तरीके का इनको कोई ना कोई बेनिफिट है वहाँ पे, ठीक है, भौतिक बेनिफिट है वहाँ पे, मटेरियल गेन किसी तरीके का हो रहा है इसलिए वहाँ जा रहे हैं। तो आप दो में से कोई एक इस सिचुएशन में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। कहीं डिवोर्स कहीं मैरिज यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। चलो अब यहाँ पर हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑब्स्टिकल हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, ये सेल्फ सोल सर्चिंग अपनी कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। अगेन मेजर अरकाना यहाँ पे फिर से हैं, द हायरोफेंट टॉरस की एनर्जी है, द क्वीन ऑफ दो ही हैं, हाँ हर्मिट की एनर्जी है, विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन या फिर टॉरस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दोनों ही सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि फाइनल डिसीजन अभी इन्होंने ले लिया है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया है इन्होंने, ये अभी सोच ही रहे हैं, बिकॉज ये दोनों ही कार्ड जो है, अगर डिवोर्स लेना है या कोर्ट मैरिज करनी है, दोनों ही सूरत में मे बी की एनर्जी है। यहाँ पे भी हर्मिट सेल्फ सोल सर्चिंग, जान रहे हैं, अपने दिल से पूछ रहे हैं मेरा अगर सपोज दो रिलेशन इनकी ज़िंदगी में हैं तो देख रहे हैं कि किसके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, मैं दिल से किस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे भी मे बी की एनर्जी है, कहाँ एक तरफ ख़त्म करना है, इधर करना है उधर करना है, ठीक है। तो अपने दिल को टटोल रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई सेंटर में हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। चलो अब हम क्लैरिफाई करते हैं, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सभी जोडिक साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, यहाँ पे जेमिनाइन लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं आ गई होगी, ठीक है। उधर जेमिनाइन लिब्रा एक्वेरियस बहुत ज़्यादा था। द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, डिवाइन फाइनल शफल, द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। हर्मिट क्यों है यहाँ पे? ओह देखते हो ना आप, बहुत बार ऐसे ही होता है ना। अब आप कैसे कह सकते हो कि ये कोइंसिडेंस है या मैं स्टोरी सुनाती हूँ? अब मैं इसमें क्या सुनाऊँ आपको, बताओ। आप लोग हमेशा रीडिंग देखते हो, मेरी भी देखते हो, दूसरों की भी देखते हो, अभी मैं इसमें कौन सा अलग से स्टोरी प्लांट करूँ, आप बताओ। मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ ना तो भी वही एनर्जी आती है जो बिना क्लैरिफायर के आती है। काम करना चाहते हैं ये, सोल सर्चिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वही सेम चीज़ है कि ये प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब ये प्रॉब्लम नहीं झेल सकते, इनको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया, नहीं झेल रहा मेरे से, दर्द झेलने की जो भी लास्ट जो कैपेसिटी थी ना, मैं वो उसको क्रॉस कर चुका, अब मेरे अंदर क्षमता नहीं, मैं स्ट्रेस नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती। अब ये अपनी दिल से पूछ रहे हैं कि इन्हें फाइनल करना है, डिसीजन लेना है चीज़ों को कहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपके साथ इनका रिश्ता काफ़ी तकलीफ़ दे है या बहुत सारे लोग हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपके साथ रिश्ते को जोड़ने के लिए, या आपके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, इन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल से अगर फॉलो करना पड़ रहा है, फैमिली अगेंस्ट है, मदर नहीं मान रही, या आपकी और उनकी आपकी सास की बन नहीं रही है, जो भी, मतलब एक एग्जाम्पल दिया मैंने, जो भी इश्यूज़ हैं, अभी ये उन इश्यूज़ से लड़ने की कंडीशन में नहीं है, इनको लगता बहुत हो गया, नहीं होता मेरे से इतना। तो ये अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिल से पूछ रहे हैं कि ये किसके साथ रहना चाहते हैं। सपोज दो सिचुएशन है, दो पर्सन है, तो ये जानना चाहते हैं इनके लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है, किसके साथ इनके, तो ये उधर ही काम करना चाहते हैं,
पहले ही अपने दिल से कंफर्मेशन ले लें कि ये इनके दिल में कौन है जिसके बगैर ये नहीं रह सकते और ये उधर ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, ऑब्स्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 5 ऑफ वेंट्स को, डबल 5 की एनर्जी है, चेंज, यस, फाइट बैक। अगर इन्हें एक्शन लेना है, लड़ाई झगड़े बहुत होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, उन ऑब्स्टिकल से यहाँ फाइट बैक करने, ये खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं उन ऑब्स्टिकल से लड़ने के लिए, ठीक है। अपनी आखिरी ताकत उसमें लगा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसके बाद सब खत्म। आर्या पार की एनर्जी, इससे ज़्यादा मैं नहीं लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगी वाली एनर्जी, बहुत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं उस लास्ट फाइट के लिए एक तरीके से, ठीक है। जो इनके माइंड में है कि इनको एक्शन लेना है तो इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से ऑब्स्टिकल से लड़ना पड़ेगा। तो अब ये यही डिसाइड करना चाहते हैं कि ये फाइनली किसके लिए लड़ें या बिना लड़े ऐसी सिचुएशन में चले जाएं जहाँ इन्हें लड़ना ही ना पड़े, ठीक है। तो वो डिसीजन ये बनाना चाहते हैं बिकॉज अब अपनी ज़िंदगी में ये सुकून चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। मटीरियलिस्टिक है ये, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फैमिली इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। अगेन हर्मिट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आइसोलेशन, आपके पर्सन अकेले में रह के चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं ये यहाँ पे। हो सकता है आपके साथ मिलके अगर आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं तो ये आपके साथ एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं। आपके साथ मिलके कोई ना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं कि चलो हम मिलके कोई काम कर लेते हैं, कोई बिजनेस कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इनको मटेरियल गेन, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियली भी अबंडेंट है, घर से भी उसको काफ़ी पैसा मिला हुआ है, प्रैक्टिकल इंसान है, समझदार इंसान है, लॉयल भी है, कमिटेड भी है। तो ऐसे इंसान को बहुत प्रोवाइडर किस्म का इंसान है, ठीक है। किसी को भी नर्चरिंग, एक मदरली केयर, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभाल के रखती है ना, बहुत प्रोटेक्शन देती है, सेम वैसी ही एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। तो ऐसे इंसान को भला कौन खोना चाहेगा, नहीं खोना चाहते। तो आपकी पर्सन आपको ऐसे ही इंसान के तौर पे देखते हैं। तो ये शादी तो अब से नहीं कर सकते, जो भी आपके रीज़न हो, सबके लिए अलग अलग होगा, बट ये ज़रूर चाहते हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस कर लिया जाए। तो उससे दो चीज़ें, या तो इनको मटेरियल गेन हो जाएगा या फिर इनको ये है कि इस बहाने ये आपके साथ बने रहेंगे, ये भी चीज़ होगी, ठीक है। अगर ये सच में आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्यार वाली है, आगे की एनर्जी है, मैं अभी इसको क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये सोलमेट वाइब आपके साथ फील करते हैं, आपके साथ इन्हें सुकून फील होता है, प्रोटेक्टेड फील करते हैं ये खुद को। तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कि आपके साथ कोई मिलके बिजनेस कर लेते हैं और आपके एक्सपीरियंस का इनको फ़ायदा भी मिल जाएगा, पैसे का भी फ़ायदा मिल जाएगा और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। तो ये खुद को प्रोटेक्टेड फील करते हैं बेसिकली आपके साथ में। तो इन चीज़ों पे विचार कर रहे हैं कि ये आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस कर ले, यहाँ पे ये चीज़ है। या आपसे किसी तरीके का फाइनेंसिस की उम्मीद कर सकते हैं कि आप इनको पैसा दे दो, कुछ भी, ठीक है। हम दोस्त हैं आपके और आप हमें पैसा दे दो, क्योंकि फ्रेंड जोन तो ये कर रहे हैं आपको, ठीक है, फ्रेंडशिप। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हैप्पी फैमिली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हमारे व्यूअर्स के रिगार्डिंग 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ये आपसे किसी तरीके का मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच में अगर लड़ाई है, सेपरेशन है, तो ये आपसे ये कह सकते हैं कि आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि या तो आप मैसेज कर दो या ये खुद भी मैसेज आपको कर सकते हैं। बिकॉज इनका इरादा है, सोच रहे हैं कि हम इश्यूज़ को जाने देते हैं और हम फिर से दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो इनकी जैसे इनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी है, क्योंकि इनको आपसे फ़ायदा है बेसिकली। तो उस फ़ायदे के लिए ये आपकी तरफ फिर से आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और आपसे किसी तरीके का अपनी तरफ से रीच आउट कर सकते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस वक्त बहुत माइंड से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। और आपको ऐसा बोल सकते हैं कि हम दोस्त बने रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप इनसे ये उम्मीद मत करो कि ये आपसे मैरिज करेंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे, कोई कमिटमेंट देंगे, इन सब चीज़ों की उम्मीद मत करो। लेकिन इनको क्या करो, दोस्त बने रहो, क्योंकि इनको आपसे शायद, मुझे शादी अभी हम देख लेंगे और आगे, हालांकि हैप्पी फैमिली की एनर्जी तो है इनकी, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये दो एनर्जी हो सकती हैं, दो अलग अलग लोगों के लिए, ग्रुप के लिए, सबके लिए एक जैसी नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये आपसे सिर्फ आपको फ्रेंड जोन करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। ये शादी आपके साथ चीज़ों को ख़त्म करेंगे, आपसे ये कहेंगे हम दोस्त हैं अच्छे,
लेकिन हमें शादी कहीं और करनी, शादी हमारी नहीं हो सकती, ठीक है। या अगर ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे शादी तो वहीं रखनी है, वहाँ से मुझे रिश्ता नहीं ख़त्म करना और हम दोस्त बने रह सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि चलो हम पास्ट में जो भी हमारे बीच हुआ, गड़बड़ हुआ ना, उस चीज़ को, सबको इश्यूज़ को जाने देते हैं, बात ख़त्म करते हैं और हम फिर से चीज़ों को नए सिरे से शुरुआत करते हैं और हम एक हैप्पी फैमिली, मतलब पहले दोस्ती से शुरुआत करते हैं, बिकॉज टॉक्सिसिटी बहुत आ गई है, तो पहले दोस्ती से शुरुआत करते हैं और पुरानी चीज़ों पे फिर धीरे धीरे जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब जो भी पुराना दर्द तकलीफ़ है इनके हिसाब से, उसे जब ये वेनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम दोनों आप एक हैप्पी फैमिली शादी करेंगे उसके बारे में, या तो इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि ऐसे मिलेंगे और उसके बाद फिर हम बाद में शादी के लिए जाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो इन्हें किसी तरीके का मैसेज कम्युनिकेशन ये आपकी तरफ से या तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ये खुद ही कर सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, यस, क्योंकि इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी, इन्हें अगर आप में फ़ायदा दिख रहा है तो ये आपकी तरफ आएंगे और अगर इन्हें आप में फ़ायदा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस वक्त ये दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, तो ये ध्यान रखना ये इमोशंस में बहेंगे नहीं, इमोशंस होंगे तो भी उनको कंट्रोल करेंगे। ये अगर इनको फ़ायदा, प्यार के साथ साथ अगर इन्हें फ़ायदा भी आप में दिख रहा है तो ही ये आपकी तरफ आएंगे, अदरवाइज़ आपको फ्रेंड जोन करके आपसे फ़ायदा लेंगे और ये अपनी ज़िंदगी में अपनी विशेज़ को पूरा करने पे इनका दिमाग रहेगा, ठीक है, ये चीज़ है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्योंकि इनकी हैप्पी फैमिली, अगर इन्हें लगता है कि आपके साथ इनकी हैप्पी फैमिली होगी, इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, तब तो ये आपके साथ आएंगे, और अगर इन्हें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो ये आपसे दोस्ती करके आपसे कुछ कप हासिल करेंगे, उधर किसी और के साथ अपने बाकी के कप वहाँ पे करेंगे, तो मतलब इनको अपने 10 ऑफ कप्स पूरे चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए इनको अपनी। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्टेशन एंड द बॉटम की एनर्जी हायरोफेंट, इससे ज़्यादा क्लियर एनर्जी नहीं हो सकती। अभी भी तुम लोगों को अगर डाउट रहता है तो भाई छोड़ दो, हमें देखना, फॉलो करना बंद कर दो, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, ठीक। इसके बाद भी अगर एलिगेशन लगाना है तो भाई लगाते रहो, तो मैं रिस्पॉन्ड करना बंद कर दूंगी फिर, ठीक है, ये चीज़ है। द मैजिशियन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़, मैनिफेस्टेशन की या मैजिशियन की एनर्जी दिखाती है, एक ट्रिकी इंसान को दिखाती है, डिप्लोमेटिक इंसान को दिखाती है, उसे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, जो एक मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, जैसे अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस भी चाहिए, पावर भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया कि इनको अपने 10 ऑफ कप्स चाहिए, मतलब कंप्लीट, एक भी कप मिसिंग नहीं होना चाहिए। अपनी इमोशनल नीड भी पूरी करनी है, मटेरियल नीड भी पूरी करनी है, सब कुछ चाहिए, ये कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है, हर चीज़ इनको चाहिए, चाहे बेशक वो एक इंसान से नहीं मिल रही, 2 लोगों से मिल रही, तो दोनों को रखेंगे। आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं, दूसरे इंसान के साथ जा रहे हैं, और अगर आपसे ही सारी चीज़ें मिल रही हैं तो पहले आपसे दोस्ती करेंगे, आपको पुटाएंगे, पहले पुरानी चीज़ों को वैनिश करेंगे, आपसे कहेंगे कि प्लीज़ मान जाओ, पुरानी बातें ख़त्म करो, उन पर मट्टी पाओ, हम फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। बट अगर कहीं भी इनको आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो ये आपके साथ फ्रेंड जोन ही रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। बड़ी क्लियर एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी स्टक सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं, जो भी इनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स हैं, जहाँ ये खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, उन बंधे हुए बंधनों से बाहर निकल रहे हैं। अगर ये इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं, अगर आप मैरिड अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये आपसे कह सकते हैं कि इन्हें डिवोर्स चाहिए, ठीक है, हम दोस्त बने रहेंगे, हम आपको वो सब कुछ देंगे, आपको जब मेरी ज़रूरत होगी हम आपके लिए अवेलेबल होंगे और आप मेरे लिए अवेलेबल रहो, हम अच्छे दोस्त रहेंगे, बट हम शादी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते या हम शादी कर नहीं सकते। फ्रेंड जोन, हैप्पी सरप्राइजेस, ठीक है, किसी तरीके का कोई हैप्पी, जैसे कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि ये आपके साथ अगर इन्हें बेनिफिट है, क्योंकि तो ये क्या करेंगे, ये आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, किसी तरीके का कोई गेस्चर अपना दे सकते हैं, सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं आपको, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं ताकि ये आपको मिल सकें, ठीक है, आपकी मुलाकात हो सके, आपके साथ चीज़ें फिर से एक बार बातचीत शुरू हो सके, अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो, एक न्यू लव अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट क्योंकि इनकी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है तो दोनों तरफ डावाडोल है, फिक्स नहीं है कुछ भी,
तो ये क्या कर रहे हैं, तो आपसे कुछ लोगों के लिए एनर्जी यही है कि ये आपसे कहेंगे कि चलो हम फिर से एक फ्रेश स्टार्ट अपनी रिश्ते का करते हैं, पुरानी चीज़ों पे मिट्टी पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैसेज कर सकते हैं कम्युनिकेशन, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ सकता है। जो सोच तो रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, अगर इन्होंने कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर तो नहीं आएगा, अदरवाइज़ इनका इरादा यही है कि आपको मैसेज करना चाहते हैं। जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है, तुला राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ये चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, बिकॉज इनको बर्डन है इस बात का कि इन्होंने गलत किया है। ठीक है, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ये चीज़ों को वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। सपोज आपके पर्सन ने आपको वादा किया था मैरिज करने का, बट इन्होंने कहीं और मैरिज कर लिया है, तो इन्हें अब अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। ये आपसे फिर से दोस्ती करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एज ए फ्रेंड बन के ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, जो क्योंकि इनके अंदर गिल्ट भी है, बट ये इस गिल्ट को दिखाना नहीं चाहते आपको। गॉट इट, ये दिखाएंगे नहीं, ये एक्चुअली उस कर्मा से डर रहे हैं जो इन्हें मिलेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, तो ये चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चल रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर कर्मा को लेकर के डर बहुत ज़्यादा है। इन्हें इस बात को लेकर के बहुत डर है कि इनको कर्मा मिलेगा जो इन्होंने किया, क्योंकि इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, बहुत गलत किया है, पाप किया है इन्होंने। इस चीज़ का डर इनको लग रहा है। तो अगर ये आपको छोड़ के आगे बढ़े हैं या बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही सूरत में ये आपको भी कहीं ना कहीं न्याय देना चाहते हैं, ताकि इनका जो दिल के ऊपर बोझ है ना, उस बोझ से इन्हें मुक्ति मिल सके, उस डर से इन्हें मुक्ति मिल सके। ठीक है, बराबरी करना चाहते हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि किसी अपने को इन्होंने खो दिया है, बहुत किसी खास अपने को खो दिया है। फिर से एक रिकन्सिलिएशन के मूड में हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए काफ़ी हद तक आपके लिए वाइब्स हैं कि आपके पर्सन वापस रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, और ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये दोस्ती का ऑफ़र करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी कह सकते हैं कि अगर इन्होंने मैरिज कर लिया है कहीं पे, तो ये आपसे कह सकते हैं कि पहले हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर से एक फ्रेश लव वाइब्स, फिर ये वहाँ से डिवोर्स लेने के मूड में है। बट क्योंकि वहाँ पे अटके हुए हैं तो इतना ईजी नहीं है वहाँ से निकलना। ठीक है, तो वहाँ पे ये फंस गए हैं, तो आप भी ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज उनको रियलाइजेशन है इन्होंने गलत कर दिया है। आपको ऐसे देखते हैं एम्प्रेस की तरह, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं यहाँ पे। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप इनके जाने से भी टूटे नहीं हो, बिखरे नहीं हो, आपने स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल कर लिया है। आप अपनी ज़िंदगी में आपने जो भी दुख दर्द तकलीफ़ आपने झेला होगा, बट आप दुनिया के सामने उसी तरीके से डिग्निटी के साथ, पूरे साहस के साथ खड़े हुए हो कि जैसे आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो ये आपको बहुत एम्प्रेस, बहुत ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं। आपको ऐसे देख रहे हैं ये। इनको हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी अंदर से हर्ट भी हो रहा है कि आप इनके बगैर इतने खुश कैसे हो, आप दुखी क्यों नहीं हुए। ठीक है, ये भी चीज़ इनकी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा था कि आप बहुत प्रोवाइडर किस्म के इंसान हो, आप बहुत अच्छे लविंग केयरिंग इंसान हो। तो इनको ऐसा लगता था कि आप इतने प्रोवाइडर हो तो आप इनके जाने से टूट जाओगे, पर इन्हें लगा कि नहीं, आप नहीं टूटे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो अंदर से। तो ये फिर से चीज़ों को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं हो सकता है ये लग रहा है कि इनका दिल टूट रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो गए हो। पहले शायद हो सकता है आप इनसे बहुत हेल्प मांगते थे, अब आप इनसे हेल्प भी नहीं मांगते, अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनको ये बुरा लग रहा है, और इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपको मुश्किल वक्त में छोड़ा है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते थे। तो हो सकता है इनके मन में ये चीज़ आ रही है कि अब ये दोस्त बन के आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत गलत इन्होंने किया है। विश कर रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी है, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत बुरा कर्मा क्रिएट किया है। सेम एनर्जी है, आप ही इनके माइंड में हो। ठीक है, आप ही इनके माइंड में हो, चाहे जो भी सिचुएशन, मैंने सारी क्लियर कर दी हैं। रीबर्थ की एनर्जी है, कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है। ठीक है, चाहे आपके साथ या आपसे दूर। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए आपको ट्रिगर मिल सकता है, आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं कि वो आपसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैरिड हो तो वो कह सकते हैं कि हमें डिवोर्स लेना पड़ेगा, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, लेकिन हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। अगर आप मैरिड नहीं हो, कमिटमेंट था मैरिज का कि शादी करनी है, तो वहाँ ये आपसे बोल सकते हैं कि सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती, सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला, ये कुछ भी बोल सकते हैं और आपसे दूरी बना सकते हैं। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए काफ़ी हद तक रिकन्सिलेशन के चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लेम करो एनर्जी को, क्लेम क्या करो, मैं तो ये कहूँगी सरेंडर टू डिवाइन। जो मिले, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। सॉन्ग नहीं सुना है तो सुन लेना, बहुत अच्छा सॉन्ग है।
हमेशा ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें तो उसका एक मूल मंत्र यही है कि जो डिवाइन ने दिया है उस पर ट्रस्ट रखें कि उन्होंने जो किया है वो सब सही है और वो आगे भी जो करेंगे सब सही होगा। तो इन चीज़ों को अगर आपने इस बात को अपने मन में उतार लिया ना तो आप अपनी ज़िंदगी में फिर आपको शिकायतें नहीं रहती। अगर आप शिकायतें करते हो ना ज़िंदगी में, भगवान से हो जाती है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती हैं या मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ, पर मैं कंट्रोल करने लगी हूँ कि अब ना हो। जब से मैं चीज़ों में है तो मेरे अंदर चेंज आ रहे हैं और मैं ट्राई करती हूँ हर रोज़, ठीक है। और मैं आपसे भी यही चीज़ कहूँगी कि शिकायतें अगर आप डिवाइन से बहुत करते हो इसका मतलब आपको उन पर भरोसा नहीं है, आपको उनके लिए फ़ैसलों पे भरोसा नहीं है, इसलिए आप उन पर शिकायत करते हो। तो ईश्वर जो देना उसे एक्सेप्ट करना सीखो, अच्छा या बुरा, या तो कोई लेसन है या आपका कर्मा कट रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं। तो जो मिला है उसके साथ सर्वाइव करना सीखिए, शिकायतें मत करिए। कहीं कोई रुकावट आ रही है तो उसका कोई रीज़न होगा। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फेथ अपने डिवाइन में बना के रखें कि जीवन में जो मिल रहा है, अच्छा या बुरा, अच्छे पे तो हम शिकायत करते नहीं, बुरे पे ही शिकायत होती है। तो अगर बुरा हुआ है तो या तो कोई सबक है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं या कोई कर्मा है आपका जो कट रहा है। दोनों ही सूरत में डिवाइन को आपको थैंक यू बोलना है और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है पूरे पेशेंस के साथ, और भरोसा रखना है अपने डिवाइन से कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे और वो आपके साथ है। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब तक ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। आप भरोसा तो करके देखो। जब आप अपनी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता स्वयं बनने लगते हैं तो फिर आपको दुनिया भर की टेंशन घेरती हैं, दुनिया ये कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, और होता कुछ नहीं है, होना वही है जो वो करेंगे। तो शांत और रिलैक्स होना सीखिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, सब उनको छोड़ दीजिए। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, जैसा तुम चाहते हो वो करो हमारे लिए। मैं खुद को तुम्हें सौंप रहा हूँ या सौंप रही हूँ, आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे बना लीजिए। मेरे जीवन में जो भी मेरे द्वारा कहा जाए किया जाए सब कुछ तुमको समर्पित है, अच्छा या बुरा। तो कोशिश करो कि आप हमें, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर मैं बुरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये आपकी जिम्मेदारी, ये भी मेरा आपको ही समर्पित है। तो अगर आपको ये स्वीकार नहीं है, आप नहीं चाहते कि मैं आपको अर्पित करूँ, तो आप मुझे इन सब चीज़ों से बचा लीजिए। मुझसे वही करवाइए, वही कहलवाइए, वही चीज़ों को करवाइए जो आप स्वीकार कर सकते हैं। सब सरेंडर, सब उन्हीं, ये दिमाग होता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी, मतलब दिमागी होना, चालाकी है आपकी, चतुराई। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास से, चाहे जो करे सब कुछ उसको दे दीजिए। कुछ बुरा कुछ अच्छा जो हो रहा है सब उनको समर्पित, और उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। कहना अगर बुरा है तो वो तुमको लेना पड़ेगा, अगर हम बुरे हैं, हम गंदा करते हैं तो ये भी तुमको लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही करवा रहे हो। हमने तो कह दिया हमसे, अगर तुम चाहते हो कि तुम ये हम ना करें, आप नहीं इसको स्वीकार कर सकते, तो हमसे करवाओ ही मत ये सब चीज़ें। बहुत सिंपल है, ये दिमाग वाली चीज़ होती है। इसलिए सरेंडर टू डिवाइन लिखो, दिल से लिखो, ठीक है। चलो, बहुत दिन से नहीं देखा आपकी एनर्जी, तो 3 कार्ड मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी आजकल क्या है, ताकि आपको एक कन्फर्मेशन हो सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन अपने ऊपर फोकस करो, अपना ही नाम 3 बार दोहराओ, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ज़बरदस्ती आ रहा था, ज़बरदस्ती निकला, आपने देखा ना, अंदर गया ही नहीं वो, उसमें अंदर मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है। हाँ, आपकी ज़िंदगी में भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। फाइनेंसिस की दिक्कत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है किसी तरीके का रुपए पैसे की दिक्कत है आपकी ज़िंदगी में, पैसे पे आपका फोकस है। इमोशनली आप डिटैच्ड हो सकते हैं किसी से, ठीक है। इमोशंस आपके दिल में इस वक्त नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। रीज़न, या तो किसी के साथ आप शादी करना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, कोई भी 2 चीज़ें, डुअलिटी है आपके माइंड में, आप भी कन्फ्यूज़न में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप इधर जाओ कि इधर जाओ, इस रिश्ते को अपनाओ या इस रिश्ते को छोड़ दो। अगर मैरिज है तो कहीं ना कहीं कुछ भी आप जो प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी प्रोग्रेस अपनी ज़िंदगी में, कुछ डिसीज़न आप अपनी ज़िंदगी के बनाना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, ऐसा भी है।
कोई शादी हो सकता है या शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है आपका, तो वही आपके माइंड में 24/7 चल रहा है। आप भी बहुत बेचैन हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों को लेके बहुत एंग्जाइटी है आपके अंदर, स्लीपलेस नाइट है, सिर दर्द रह रहा है, आप रात में जाग रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, रो रहे हो सकता, डर लग रहा है जॉब चला जाएगा या जॉब चला गया, या फाइनेंसिस कैसे, काफ़ी होपलेस हो रहे हैं आप इस वक्त। यहाँ पे ये सिचुएशन आपकी हो सकती है, ठीक है। इमोशनली इस वक्त आप बहुत अवेलेबल नहीं है, प्यार मोहब्बत की बहुत बातें आपके मन में नहीं आती हैं, ठीक है, इमोशंस वगैरह नहीं है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हो, फाइनेंसिस बनाना चाहते हो, किसी को प्रपोजल देना है या किसी से प्रपोजल लेना है, दोनों ही चीज़ों के लिए वेटिंग एनर्जी है। किसी को देना है प्रपोजल तो भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, रुके हुए हो, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है किसी के साथ मैरिज करना चाहते हो, बट आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो आगे का, कि ये शादी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, नहीं हो पाएगा, या मैरिज है ऑलरेडी तो भी सोच रहे हो कि शायद ये शादी नहीं चल पाएगी, डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, टूट जाएगी। रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट ऐसा ही चल रहा है। इमोशनली डिटैच है, प्यार मोहब्बत की कोई बात आपके मन में इस वक्त नहीं आ रही, ठीक है, कोई बात मन में नहीं आ रही, सिर्फ रिग्रेट है, चिंता है, बेचैनी है, डिसीज़न बनाना चाहते हो, रुके हुए हो, स्टेबल हो, रुके हुए हो अभी, ठीक है। किसी को प्रपोजल देना है तो भी रुके हुए हो, किसी का प्रपोजल लेना है तो भी रुके हुए हो। ज़िंदगी में कोई जॉब लेना चाहते हो या किसी भी चीज़ को लेकर के आपके मन में कहीं पे कुछ भी है, तो वहाँ पे भी चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, ठीक है। अभी आप किसी भी डिसीज़न पे नहीं बन पा रहे, तो ये है आपकी एनर्जी। अगर ये एनर्जी आपकी है तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे रिजोनेट नहीं करे तो डेफिनेटली ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, बड़ी लंबी रीडिंग हो गई आज की, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है इस वक्त। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सडन वेल्थ की एनर्जी है, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, वही सेम एनर्जी है, 14 नंबर एंड 11 नंबर, ठीक है। अचानक से कहीं से पैसा आ जाए, ये उनके माइंड में है कहीं से, ठीक है, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, ठीक है। 4 नंबर डिले को दिखाता है, 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 14 नंबर 5 हो जाता है, यानी 5 नंबर दिखाता है चेंज को दिखाता है। तो कोई मैसेज इनको करना है, या तो इनको, या तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम इनको कोई ऐसा मैसेज ना दे दो जो चिंता वाला हो, कि आपसे रिश्ते ख़त्म कर रहे हो आप इनके साथ में, तो इनका फाइनेंशियल लॉस हो जाए, या ये अपने फाइनेंशियल लॉस उसके चक्कर में, ठीक है, गेन के चक्कर में आपको ये मैसेज दे सकते हैं चिंता वाला, ठीक है। तो जो एनर्जी पहले मैं बता चुकी हूँ वही सेम एनर्जी है इनकी, ठीक है, वही सेम एनर्जी। इन्हें अगर आप में फ़ायदा दिखाई दे रहा है तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो इन्हें डर लग रहा है कहीं आप इन्हें ठुकरा ना दो, और अगर इन्हें आपके साथ नहीं फ़ायदा दिखाई दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है कहीं पे भी, तो ये दूसरी तरफ जा सकते हैं, आपको फ्रेंड जोन कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, इस वक्त आप इमोशनली लॉस्ट हैं, आप और आपके पर्सन दोनों। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, लेकिन बैक में चीज़ें सही चल रही हैं, जो हो रहा है आपको ये चीज़ ध्यान है, इमोशनली आप लॉस्ट हैं, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज़ ना आपके मन में है और आपके पर्सन के मन में भी कोई प्यार मोहब्बत जैसा कुछ नहीं है। वो एक सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अकेले में रह के सोच रहे हैं, ठीक है, कि कहाँ से वो खुश रह सकते हैं, बट एक्चुअली उनके मन में भी कोई रोमांस या कुछ इस टाइप की फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। इमोशनली लॉस्ट है इस वक्त आप यहाँ पे, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपके बीच में ऑलरेडी सेपरेशन है, ये टाइम है आपको अपने रिश्ते की डेप्थ समझने का, आपको भी और आपके पर्सन को भी, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझने की। शायद आप साथ में रह के वैल्यू नहीं कर सकते थे, तो ये अपार्ट टाइम आपको दिया गया है एक दूसरे की वैल्यू को सही समझने के लिए, आपके रिश्ते का, आपको ये फ़र्क समझने के लिए कि ये रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड है या इस रिश्ते में सच में प्यार है, ठीक है। ये चीज़ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी अभी, ठीक है। 8 नंबर फाइनेंशियल अबंडेंस को दिखाता है, तो आपको इस वक्त ये टाइम हो सकता है आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत लल्लो चुप्पो में ज़्यादा बिजी रहते हो, तो आप अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाते, तो ये एक बेस्ट टाइम है जहाँ आप एक दूसरे से अलग हो करके इमोशनली आप अपनी कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ 8 नंबर कर्मा को भी दिखाता है, तो अगर आपका कर्मा क्लियर हो रहा है दोनों का तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा आपकी यूनियन नहीं हो सकती, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, इमोशनल लॉस ये आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर के आ रहा है, जो भी है अच्छा हो रहा है।
चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, या फिर जो मन करे सो लिखो। निगेटिव मत लिखा करो, क्योंकि निगेटिविटी आप अपने रिश्ते में क्या बुरा चल रहा है उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन ना किया करो। आप खुद भी निगेटिव होते हो, जो लोग पढ़ते हैं मैसेज वो भी निगेटिव होते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को अपनी क्या चाहते हो वो लिखा करो, जो नहीं चाहते, जो हो गया बुरा उसके बारे में मत लिखा करो, ना सोचा करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आओ आओ आओ। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी सोच जो है ना, ओपिनियन एक दूसरे जो है वो बहुत अलग है। आप लोगों में हो सकता है एज गैप हो सकता है, आप ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, या आप लोगों के बीच में किसी तरीके का स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा बड़ा मेजर जिसकी वजह से आपके थॉट प्रोसेस एक अलग है, आपके सोचने का नज़रिया अलग है, देखने का नज़रिया अलग है, आपके पर्सन का अलग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। दिख ही रहा है, हाँ वो परेशान हैं, डेफिनेटली परेशान है आपके लिए वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मतलब इसको हिंदी में बता दूं कि वो ये कह रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते हो, बहुत सारी रातें वो आपके लिए रोए हैं, सिर्फ आपके लिए रोए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ब्रेकअप करना है मुझे। अब जो रीडिंग मैं बता चुकी हूँ सेम वही चीज़ है, इसको क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं। जैसे मैंने बोला कि अगर उनको कहीं भी आप में दिखता है कि आपके साथ रह के उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में ये आपसे ब्रेकअप कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बॉटम में है तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ये ऐसा भी बोल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मतलब ये कहने वाली बात है जस्ट क्योंकि ये दिमाग से सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ वन, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। ये आपसे कह रहे हैं कि आपको इग्नोर नहीं कर रहे। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं एक दूसरे से बट आपके पर्सन आपको इग्नोर मार रहे हैं काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से, तो इनकी यही सिचुएशन है, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न में है अभी, तो इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट आपको कह रहे हैं कि ये इग्नोर नहीं मार रहे हैं, ठीक है। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। तो ये नहीं चाहते कि आपके साथ में रहेंगे तो आप ज़्यादा उम्मीदें, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस इनसे रखोगे, तो इसलिए ये थोड़ा सा दूरी आपसे बना रहे होंगे कुछ टाइम से। ये चीज़ है क्योंकि ये सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन अपना लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ये उनके लिए एनर्जी है जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है आपका, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने आपसे एक नो कॉन्टैक्ट किया है तो इन्हें अपने लिए हुए डिसीज़न पे रिग्रेट है, ठीक है। ये जो भी डिसीज़न इन्होंने लिया, जहाँ पे अगर इन्होंने मैरिज किया या जो भी दूरी बनाई, अपनी फैमिली के पास गए, कुछ भी था, आपसे दूरी बनाई इन्होंने, इन्हें अपने पास्ट में लिए हुए डिसीज़न पे रिग्रेट है और इन्हें वहाँ वो सब कुछ नहीं मिला जो ये आपके साथ में इनको मिल रहा था। तो अब ये वही चीज़ कह रहे हैं कि ये आप सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, यू कांट ट्रस्ट, आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, ठीक है। ये आप पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आपके पास वापस आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसीलिए ये लव ऑफर लेकर के आपके पास नहीं आएंगे। ये अगर आपसे बात भी करेंगे तो आपसे कहेंगे हम दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन तो रियली फ्रेंडशिप का ऑफर करेंगे, फ्रेंड जोन करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन जो वापस लौट रहे हैं, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये शुरुआत दोस्ती से करेंगे, ताकि अगर आप इनको रिजेक्ट कर दो तो इनकी ईगो हटना, तो ये कहेंगे भाई हम तो दोस्ती तो बनना चाह रहे थे, हम कौन सा परमानेंट रिलेशन आपसे चाहते हैं। तो ये आपसे दोस्ती का ऑफर कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपके साथ में चीज़ें फिर से नई हो जाएंगी, फ्रेश वाइब्स आने लग जाएंगी, प्यार आपके अंदर आए, फिर ये आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। इनका ऐसा इरादा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने माइंड बना लिया है कि नहीं आपके साथ में रहना है। चलिए हम यहाँ पे बस एक क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम यहाँ पे एक डिसीज़न बोलेंगे, गाइडेंस आपके लिए लेंगे और इसके बाद रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने डिवाइन पे फोकस करो, उनसे बोलो कि आपके सवालों के सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फेस योर प्रॉब्लम हैड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। यस, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जिन लोगों के लिए रीडिंग ये है ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जहां आप परेशान हो, टेंशन में हो, आपका फाइनेंसिस भी अच्छा नहीं है, आपका रिश्ता भी अच्छा नहीं है, आपको रिश्ता अपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत होपलेस परेशान कंडीशन में है।
तो आपके पर्सन आपसे ये आपके डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी परिस्थितियाँ आ रही बस इनमें अपना सर डाल दो, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन, पूरे कॉन्फिडेंस और साहस के साथ इनसे भिड़ जाओ आप, और आप भरोसा रखो कि आप जीत के ही बाहर आओगे, ठीक है। बेशक आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हैं, पर डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आप इनसे फेस करो पूरे कॉन्फिडेंस और साहस के साथ में, आप जीत के ही बाहर निकलोगे, हारोगे नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रहना है। कहते हैं तुम साथ हो जो अपने, किस बात की कमी है, भोले बाबा का सॉन्ग है ना, तो वही सेम चीज़ है, भगवान साथ में तो फिर किस बात की टेंशन। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।